गढ़वाल का जिस तरीके से मामला चल रहा है बस्ती जिले का, और आप लोगों ने देखा भी होगा, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने मैं खुद गया था वहां पे, और वहां बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी थे। उसमें से आज एक हमारे साथ है स्नेह पांडे। खासकर गढ़वाल का इसलिए चर्चा हो रहा है कि वहां पे हिंदुओं में आस्था जो भी रखते हैं, उनके आस्था का केंद्र काली माता मंदिर पे अवैध कब्जा मुस्लिमों द्वारा किया गया है। मुस्लिमों द्वारा अवैध कब्जा किया गया, और जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चला कि वहां पे एक व्यक्ति विशेष ने धमकी भी दिया है कि अगर वहां पे ज्यादा इधर उधर करोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब वो भुगतना क्या पड़ेगा वो तो बात की बात है। फिलहाल जिला प्रशासन उसमें कौन सी कार्रवाई कर रहा है, जब वहां खतौनी में नाम दर्ज है काली माता के स्थान से 46 एकड़ समथिंग जमीन अगर वहां पे दर्ज है, उसके बाद में अगर जिला प्रशासन उस जमीन को खाली नहीं करवा पा रही तो प्रश्न तो उठेगा ही। इन पूरे विषय को लेके बजरंग दल के कार्यकर्ता जो स्नेह पांडे हमारे साथ हैं, आज हम उनसे बात कराना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। स्नेह पांडे जी, स्वागत है चैनल पे, हमारे रिपब्लिक न्यूज टीवी RN पे। जी भाई साहब, धन्यवाद। ये पूरा गढ़वाल का मामला जो है, ये लगातार आप लोग उठा रहे हैं उस चीज को, क्या लगता है कि किसकी वजह से ये सारी चीजें रुकी पड़ी हैं और किसकी वजह से ये सारा खेल चल रहा है? भाई साहब, पहले तो ये बता दूं, ये मामला 2 साल से चल रहा है। वहां का एक व्यक्ति, हिंदू परिवार का एक व्यक्ति जो लड़ाई इधर उधर सारे अधिकारियों से लड़ चुका, और वहां से कोई आश्वासन या कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोग आप भी उस समय थे मौजूद ग्राउंड पे। हम लोग वहां जाके देखे स्थिति परिस्थिति, जबकि काली स्थान के नाम 46 एकड़ जमीन खतौनी दर्ज है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन हम DM महोदय, SP महोदय को ज्ञापन दिया गया कि चिन्हित कर उस स्थान की खाली कराया जाए, काली माँ के स्थान की जमीन को। जिला प्रशासन द्वारा कुछ, जैसे वहां के हमारे सुनने में आया, लेखपाल और कानून गो और नायब तहसीलदार वहां गए, अपना नाप जोख जो करना था, ना कोई हमको सूचना दिया, ना कोई जानकारी थी। वो उल्टा सीधा नाप के चले आए, जबकि वहां 25 एकड़ जमीन ये चिन्हित कर दिए कि यही इसी में आपको रहना है। 25 एकड़ जमीन को केवल चिन्हित किया गया, जबकि वहां पे तो 46 एकड़ जमीन है। जबकि वहां 46 एकड़ है, और वहां का एक लड़का है मंगेश, जिसके नाम 14 एकड़ जमीन दर्ज है, वो भी अतिक्रमण है, और वो कह रहा है कि हमको काली माँ के स्थान के नाम वो जमीन दर्ज करनी, हमको इसमें दान देना। अच्छा, ये भी बात हुई। और वहां आप देखे मौके पे कि जो काली माँ का प्रतिमा रखा गया था, उसको इस तरीके से खंडित करके, और वहां क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ा हुआ था। जिला प्रशासन एकदम इस कार्रवाई उस पे एकदम मौन पड़ा हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि महाराज जी की सरकार में इस तरीके की घटना, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे स्थानों पर अवैध कब्जा हो रहा है। अब ये देखिए, सोनाहा का मामला, वहां माँ काली जी के स्थान पर उनका प्रतिमा तोड़ा गया है, वो भी मामला सामने आया है। तो बात हुई, कह रहे हैं जांच हो रही है, FIR दर्ज करेंगे। लेकिन गढ़वाल का मामला 2 साल से जिला प्रशासन उसमें क्या कर रहा है, इतना लीपा पोती कर रहा है। राजस्व विभाग इतना भ्रष्ट हो गया भाई साहब कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जैसा कि पता चला कि वहां मुस्लिमों का कब्जा है, तो क्या उसमें केवल मुस्लिमों ने कब्जा किया है या कुछ हिंदुओं ने भी वहां पे कब्जा किया है? ज्यादातर भाई साहब वहां तो मस्जिद बना हुआ है, वहां का एक प्रधान दबंग, वो भी गैंगस्टर सीटर सब कुछ है, कई मुकदमे में दर्ज है वो, जिसने कब्जा किया है जी। और तब भी उसके सारा सब कुछ वही मकान बनाया और मस्जिद बनवाया, उसी ने बनवाया ये सारी चीज सब। बिल्कुल, अगर वो वहां का मुखिया है तो बिना उसके मिले जुले में वो बनेगा? ये बताइए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम बिल्कुल, यही सत्य है।
आप तो वहां देखे पूरी स्थिति परिस्थिति, आप गए थे ना, देखे ना, ये वही 10 मीटर नहीं है कि वही गोबर इतना ज्यादा पूरा गजा हुआ है, किसका है? तो क्या प्रश्न आप लोगों को जब वहां पे गए, अभी हमने खबर भी चलाया था एक कि आप लोग वहां गए और प्रतिमा जो खंडित थी उसको हटाए, वहां साफ सफाई हुई और नई प्रतिमा वहां स्थापित की गई, पूजा पाठ हुआ। हाँ, ये तो अगल बगल का जो वहां पे अतिक्रमण था या जो जिस तरीके से गंदगी वहां फैलाई गई थी आसपास, तो वहां का पूरा एरिया साफ हुआ है या कुछ चिन्हित नहीं, एरिया है? वहाँ चिन्हित एरिया साफ हुआ है। हम्म। जैसे कि प्रशासन भी कह रहा था कि वहां विवाद मत करिए, हाँ, जबकि हमारा स्थान, हमारा, हमारे जमीन, हमारा वहां देवी देवताओं का स्थान, और हम ही कॉम्प्रोमाइज करें। कंप्रोमाइज का क्या क्या मतलब है, जैसा कि आप बता रहे हैं? मतलब ये जिला प्रशासन कह रहा है कि वो विवाद मत करिए, तो विवाद ना होने का जरिया यही कि हमारा 46 शेर नाप के दे दे हमको, हम क्यों जाएंगे दूसरे में विवाद करने? हमारा मेन उद्देश्य है कि वो 46 शेर जमीन जो माँ काली जी के स्थान के नाम दर्ज है वो खाली होना चाहिए। एक बार जिला प्रशासन से बोल चुका हूं, अब दोबारा ये एकदम ये जान लीजिए, वही बुधवार को हम लोग बैठेंगे और जिसको आना होगा वही आएगा और निस्तारण कर, जब तक निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक उठेंगे नहीं। धरने पे बैठने वाले हैं क्या आप लोग? बिल्कुल, बुधवार को वही धरना होगा और डीएम महोदय को आना पड़ेगा वहां। तो ये क्या लगता है सनी पांडे जी कि किस प्रकार, जैसा कि अभी आप आरोप भी लगा रहे हैं, हमने भी कुछ कागज देखा वहां का, साफ साफ जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें दर्ज है, उसको प्रशासन अगर खाली कराने में नाकाम हो रहा है तो उसके पीछे पीछे की वजह क्या है आपके हिसाब से? आपका अपना क्या राय है इस पूरे मामले को लेके? शासन प्रशासन किस लिए विफल हो रहा है वहां पे? भाई साहब, मैं एक चीज बता दूं, देखिए, जिला प्रशासन इस तरीके से लीपापोती करने में लगा है। अभी किसी गरीब का मामला रहेगा तो अगर कहीं वो नाजायज किसी भी तरीके से एक झोपड़ी रख लिया है तो उसको उजाड़ के फेंक देंगे। ये तो सीधे स्थान, हमारे देवी देवताओं के स्थान पे अवैध कब्जा है, इसको हटाने में पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्या बस्ती प्रशासन उस दबंग व्यक्ति से, गैंगस्टर से डर रहा है क्या? अब कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो स्वाभाविक है, नहीं तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कार्रवाई ना होने के पीछे का कारण क्या, आपको क्या लगता है, आपका कार्रवाई ओपिनियन ना क्या है? होने के कारण पीछे रास्ता, जो अधिकारी हैं, निचले स्तर के कर्मचारी, सारा लीपापोती वही कर रहे हैं। आप लेखपाल से लेकर कानून गो तक सब, नायब तहसीलदार तक भ्रष्ट हो गए हैं। मतलब आपके कहने का ये है, या तो ये मान लिया जाए कि ऊपर के अधिकारियों को पूरा इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। जबकि मैं ज्ञापन जब दिया, डीएम साहब को बताया, डीएम साहब उस समय मीटिंग में थे, सारी बात सुने, हाँ, कहे मेरे स्टोनो बाबू को दे दीजिए, मैं कार्रवाई इस पे कराऊंगा टीम गठित करके। अब लेखपाल, कानून को और नायब तहसीलदार जाके वहां, जब मैं एप्लीकेशन दिया या ज्ञापन दिया तो हमको सूचना मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए था, जबकि इसमें साफ साफ, जैसा कि डीएम महोदय का, बस्ती डीएम का साफ साफ इसमें क्लियरेंस है कि जब किसी द्वारा शिकायत किया जाता है तो मौके पे शिकायतकर्ता को बुला के उसको बाकायदा संतुष्ट कीजिए। इसका भी पालन इन लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब उसी के घर जाके पानी चाय पी रहे हैं। कौन पी रहा है? वही सब अधिकारी जो गए थे, कर्मचारी, उसी दबंग व्यक्ति जिसका नाम बता रहे हैं। हमको सुनने में आया कि उसी के घर जाके बैठ के पानी, क्योंकि मौके पे मैं था नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं थी कि ये नापने या पैमाइश करने जा रहे हैं। और ये भी कहा नायब तहसीलदार ने कि ये 25 एकड़ है जमीन, इसी में एडजस्ट कर लो। मतलब 46 एकड़ जमीन की जगह पे 25 एकड़ जमीन वो कह रहे हैं कि लीजिए। हाँ, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा भाई? वो मंगेश है, उसी को, भाई वही लड़ाई लड़ रहा था। हम लोग सूचना पाए कि माँ काली जी के स्थान पे, क्योंकि हम हिंदुत्व का काम करते हैं भाई साहब, तो जहां भी हमारे देवी देवताओं, हमारे हिंदुत्व पे आंच आएगी वहां हम खड़े मिलेंगे। तो मतलब मंगेश को कहीं ना कहीं धमकाया गया इस पूरे मामले को लेके। बिल्कुल धमकाया कि जो वो 25 एकड़ जमीन अभी फिलहाल है उसी में आप संतुष्ट होइए, इसी को मान लीजिए कि यही 46 एकड़ है।
ये आपका प्रशासन कह रहा है? जी, अच्छा, यही चीज गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम स्पष्ट जो हमारे सुनने में आया, मैं आप कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ। हम्म। और मैं क्यों ना कहूँ, जब मैं एप्लीकेशन करता हूँ, मैं ज्ञापन दिया, मैं एसपी महोदय को ज्ञापन दिया, डीएम महोदय को ज्ञापन दिया, तो अगर पैमाइश वहां होनी थी तो हमको जानकारी क्यों नहीं? आपको जानकारी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली। अब इस पूरे मामले को लेके आप लोग किस तरीके की लड़ाई लड़ना आगे चाह रहे हैं? देखिए, बुधवार तक, मंगलवार तक टाइम दिया गया था, लेकिन बीच में एक संडे आ रहा है, तो हम मंगलवार भी छोड़ रहे हैं, बुधवार को वहीं पे धरने बैठेंगे और ग्रामीण और पूरा बजरंग दल की टीम वहीं बैठेगी, और जब तक वो जमीन 46 क्लियर नहीं हो जाता, चिन्हित करके उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक नहीं हटेगी बजरंग दल। तब तक नहीं हटेगी तब वजह? तक नहीं हटेगी। चलिए, खैर, आप लोग देख भी रहे हैं बजरंग दल की टीम जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जिले में काफी जगह पे हिंदुत्व के नाम पे जगह जगह लड़ाई लड़ी भी है, और जिस तरीके से गढ़वल में ये पूरा प्रकरण सामने निकल के आया है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। और राजस्व विभाग वाकई में, जहां आप चले जाइए, राजस्व विभाग की टीमें इस कदर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कि उन लोगों को बिल्कुल साफ साफ अगर काम करना हो तो आप बड़ी मुश्किल से किसी एक भी साइड पे काम होते हुए देख पाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेके जो हिंदुत्व का विचार रखने वाले हैं या हिंदुत्व की बातें करते हैं, उनका अपना क्या राय है वो जरूर आप लोग बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।